हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुद्रपुर के एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन और सबसे गुणवान व्यक्ति, कहें तो समाज में अपनी बहुत अच्छी पहचान और बहुत अच्छी अपनी पकड़ रखने वाले एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिसने महामारी के समय या किसी भी दुख मुसीबत के समय या बाढ़ आपदा के समय हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर हर गरीब या हर उस तबके के इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर सहायता प्रदान की है। उनके साथ भाईचारे का जो एक नाता है उसको कायम किया है और इन सबके दर्द को देखते हुए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि मैं अब इस ऐसी दबी कुचली जनता के लिए आगे आना चाहता हूं और उनके लिए कुछ करना चाहता हूं जो अब तक की सभी सरकारों ने, सारे विधायकों ने, सांसदों ने नहीं किया। उनके दिल में एक ऐसी आग लगी है कि मैं अब कुछ ऐसा करूं ताकि लोगों के पास वो सब कुछ पहुंचे जो जिस चीज से वो अब तक अनभिज्ञ थे और जिस चीज के वो काबिल थे वो उनको मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। तो दोस्तों, आइए मैं ले चलता हूं आपको रुद्रपुर के एक बहुत ही बेहतरीन और पारदर्शिता रखने वाले इंसान सुरेंद्र सिंघल जी के पास। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। सिंघल जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे क्षेत्र में 66 विधानसभा क्षेत्र जो रुद्रपुर का है, इसमें बहुत जगह जगह आपका नाम हो रखा है, आपके प्लस लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग आपका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपने हर मुसीबत में उन लोगों का साथ दिया है, जबकि आप किसी राजनीति में भी नहीं है, आप किसी वैसे किसी फील्ड में नहीं है, सिर्फ समाज सेवी हैं आप। और इस वक्त हर किसी को कोई बंदा ये बोल रहा है जिसकी आपने हेल्प की है बाढ़ आपदा के समय, महामारी कोविड-19 के समय, वो सब बोलते हैं कि अगर सिंघल जी हमारे नेता होते तो हमें इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। सिंघल जी हमारे आज अगर हमारे बागडोर संभालने वाले, कमान संभालने वाले अगर नेता होते तो आज हमें ये जो परेशानियां देखनी पड़ रही वो नहीं होती। क्या ये सच है सर? बिल्कुल सच है। अगर सरकार अपना काम करती तो कोविड काल में हमें एम्बुलेंस चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सरकार फेलियर हुई तो हमने अपनी फंडिंग से सरकार का सहयोग किया। ये सरकार की फेलियरिटी को दर्शाती है। अगर सरकार सक्षम होती तो इन चीजों को हमें करने की जरूरत है। हमने राशन किट बांटी, सरकार अगर टाइम से लोगों को भोजन पहुंचा देती तो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो कोरोना में जो लोगों ने स्कूल के समय जो सारे स्कूल के जो ओनर थे उन लोगों ने बच्चों की फीस ली है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, तो सर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई तो तभी हो सकती है जब क्या कहते हैं हर किसी के घर में एंड्रॉइड फोन हो। ऐसा संभव नहीं हो पाया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस बारे में कहता हूँ, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है अभी एंड्रॉइड फोन 80% लोग अफोर्ड करने की स्थिति में है नहीं। जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी तब इस तरीके की हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से तो 20% लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, 80% बच्चे पीछे रह जाएंगे। दूसरा क्या, हमारे देश में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है, कई जगह कनेक्टिविटी होती भी नहीं। जो 20% लोग एंड्रॉइड लिए हुए हैं वही प्रॉपर वे में एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे। तो ये बताइए कि 20% लोग और 80% लोग कहाँ जाएंगे? तो सर ये बताइए कि वैसे सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, आप स्कूल कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, डॉक्टर कहते हैं कि एंड्रॉइड फोन से दूर रहिए आप, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब, स्कूल कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, अगर फोनों से पढ़ाई हो जाती तो इतनी बड़ी बिल्डिंग वगैरह की हमें जरूरत ही नहीं थी। बाई बच्चे की क्वेरी, जैसे टीवी की बात करती है सरकार, टीवी पे ये होगा वो होगा, ठीक है, टीवी से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो मेरे सवाल टीचर से होने हैं उन सवालों की क्वेरी कैसे कंप्लीट होगी? जो मेरी जिज्ञासा है वो तो बगैर गुरु के हो ही नहीं सकती। ये तो फिर अगर ऐसा होता तो किताबों से ही कोई भी बच्चा पढ़ के IAS इंजीनियर बन जाता। बिल्कुल। फिर तो इतने बड़े इंफ्रा की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो ये तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर, आप राजनीति में क्यों आए हैं? क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 10 साल हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, 10 साल बीजेपी के विधायक होने जा रहे हैं। इन्होंने कभी शहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे शहर में चारों तरफ जाम लग रहा था, कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है। हर 10-12 साल में हमारा शहर डूब जाता है, प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। और ये नजूल नीति आज तक 2016 में हरिफ्लावर लेके आए, उस नीति का आज तक हमें नहीं पता कैबिनेट में कहाँ गई। यही काम धामी जी ने किया। अब इस नीति का कहाँ क्या होगा हम कह नहीं सकते। सर, किस पार्टी से आ रहे हैं आप? मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। निर्दलीय। मैं अगर किसी पार्टी से आता हूँ तो मैं यहाँ की जरूरत समस्याओं को हल कर नहीं पाऊंगा। जैसे बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो वो हाईकमान की बात उनको सुननी पड़ती है, तो हाईकमान के गुलाम होते हैं। और मैं गुलामी किसी पार्टी की करना चाहता जाके जनता की मैं सेवा कर सकूं।
अक्सर ये सुनने में आता है, अगर बीजेपी का विधायक जीत जाता है, कांग्रेस सरकार बन जाती है, जनता अपनी समस्या लेके जाती है, तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। जबकि विधायक की इतनी पावर होती है कि विधानसभा में जो चाहे अपने क्षेत्र की समस्या हल करा सकता है। तो जीतने के बाद जनता के लिए क्या क्या करना उम्मीद रखते हैं? जनता के लिए एक तो हमारा ये शहर जो हर साल डूबता है, एक बढ़िया सा आर्किटेक्ट लाएंगे और उसको दोबारा डिजाइन कराएंगे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कोशिश करेंगे शहर में कितनी भी बारिश हो जाए एक बूंद पानी न रुके। चाहे पार्किंग की समस्या है, इसको हल करेंगे। ज्यादा ऋतु में कोई भी ढंग का चिल्ड्रन पार्क नहीं है, चिल्ड्रन पार्क डेवलप करेंगे। जब बच्चे खेल नहीं पाएंगे फिजिकली तो मेंटली हेल्थी कैसे होंगे? जब फिजिकली कोई हेल्थी नहीं है तो मेंटली हेल्थी कैसे होगा जी? चिल्ड्रन पार्क नहीं हमारे यहाँ। दूसरा एक ये झील के नाम पे, झील पे बच्चे जाते हैं, उसकी 30 रुपए एंट्री है। तो 30 रुपए एंट्री में जो देने के लायक है उनके घर में तो वैसे ही पार्क है, छत इतनी बड़ी बड़ी है, जो 90% जनता है वो 30 रुपए देने की स्थिति में नहीं है जी। तो आज तक झील भी देख नहीं पाई। बिल्कुल। तो ये सरकारों में जा कर रखा है ठेका देके, जबकि झील फ्री होनी चाहिए। सर एक सवाल ये है कि जो बच्चे एक साल बिना पेपर दिए ऑनलाइन से जिन्होंने सरकार ने जो पास किया है स्कूलों ने, सर वो बच्चे पास होकर तो आगे बढ़ गए, तो क्या उनके मनोबल पे कोई फर्क पड़ा है? सर कुछ बताएं। उससे ये फर्क बच्चे आगे बढ़ गए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे अपना मूल्यांकन करने की स्थिति में आज भी नहीं है, और ये उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। एग्जाम होते हैं तो बच्चा मूल्यांकन होता जिससे उनका कॉन्फिडेंस गेन होता, तो उनको ये लगता कि मैं इतने मार्क्स लाए, मैं IAS डिजर्व करूंगा, इंजीनियर डिजर्व करूंगा, और वो मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है, और वो इतना कंफ्यूज है कि मेरी वो कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया। अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तभी IAS इंजीनियर निकलेंगे। सर अगर किसी पार्टी विशेष से अगर आपके पास न्योता आता है तो क्या सर किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव जीतने के बाद हमें लगता है कि इस बार जो 3-4 विधायक निर्दलीय आएंगे वो सरकार को तय करेंगे। हमें ना बीजेपी से नफरत है, ना कांग्रेस से नफरत है, ना हमें कांग्रेस से प्यार है, ना बीजेपी से। हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो मेरे रुद्रपुर की समस्याओं को पब्लिक के बीच में हल करेगा। बिल्कुल सर एक क्वेश्चन और है, अभी जो बाढ़ आपदा आए थे उसमें सरकार ने जो गरीब जिनको घर पानी जा चुके हैं, उसके बेहाल हो चुके हैं, उनको 38 रुपए चेक दिए थे, उसके चेक भी बाउंस हो गए हैं और वो डर डर भटक रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए 3800 रुपए में सरकार को तो कुछ खर्च करना नहीं पड़ता। जैसे एक बार राज बब्बर ने स्टेटमेंट दी थी कि 5 रुपये खाना मिल जाता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि पार्लियामेंट में 5 रुपये खाना मिलता है। अब ये जो मंत्री वगैरह हैं इनको तो फ्री रजाइयाँ मिली हुई हैं, सब कुछ फ्री मिला हुआ है, तो उनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। 3800 रुपए में तो 2 कंबल और बिस्तर नहीं आ पाएंगे, बाकी लोगों का नुकसान हुआ है। मिनिमम कम से कम 15,000 रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए था मिनिमम, ताकि वो सिर्फ सर्वाइव कर सके। सर उसमें जो 38 रुपए का चेक दिए वो भी चेक बाउंस हो गए हैं, सरकार ने चेक दिए तो सरकार के पास प्लानिंग होती नहीं, चेक इशू कर देती है वो। जब तक उसको समझ में आती है, जब तक गरीब का बहुत कुछ ठंड के बारे में नुकसान हो चुका होता है, बच्चे बीमार हो चुके होते हैं, जो 3800 रुपए उनको मिलते हैं बाद में, तब तक तो वो बीमारी चले जाते हैं, कंबल बिस्तर तो उनके वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखिए भविष्य में आप पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं और जनता के दिलों में बसना चाहते हैं आप? जनता के दिलों में नहीं, हम अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अगर हमारी समस्या हल होती है तो हो सकता है इन फ्यूचर हम राजनीति ना भी करें। हमारा मकसद है रुद्रपुर की समस्या हल होना। हमारा मकसद ये नहीं कि हमने राजनीति करनी है, हमारा मकसद राजनीति से पैसा कमाना है, क्योंकि मेरे पास ईश्वर ने इतना पैसा पहले ही दे रखा है कि मैं अपना नहीं खा पा रहा। आपका कहना यह है कि आप ये चाहते हैं कि जनता जिसके हकदार है, हाँ बिल्कुल, वो हक जनता को मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। रोटी, कपड़ा और मकान, अमूलभूत जो फंडामेंटल राइट है जी, जैसे एजुकेशन है। अब यहाँ पे प्रॉपर स्कूल है हमारे, किसी में बेंच नहीं, किसी में दरी नहीं है, ये भी बहुत छोटी चीजें हैं। विधायक निधि इतनी मिलती है, ये तो अपने पास से कर सकता है, उसके लिए सरकार की जरूरत भी नहीं। लेकिन सर सरकार तो अभी कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने 21 साल में कुछ किया ही नहीं, इनकी प्लानिंग ही नहीं है, और मैं नहीं लगता कि अगली बार नहीं गई तो ये तब भी कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।